सवाल ये होता है क्या ग्रीन क्रैकर सच में ग्रीन है या सिर्फ एक मार्केटिंग स्कैम है। अब आप दिल्ली एनसीआर में पटाखे फोड़ सकते हो 18 से 21 अक्टूबर के बीच में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंपोर्टेड क्रैकर्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा डेंजरस है। जैसे ही दिवाली आती है सब डिस्कस करने लग जाते हैं कि क्रैकर्स बंद करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। आपने देखा होगा हेडलाइंस में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ग्रीन क्रैकर्स को यस बोल दिया। अब आप दिल्ली एनसीआर में पटाखे फोड़ सकते हो 18 से 21 अक्टूबर के बीच में और रात को 8 से 10 के बीच में पर्टिकुलर टाइम दिया है जब आपको ये अलाउ होगा। लेकिन सवाल ये होता है क्या ग्रीन क्रैकर सच में ग्रीन है या सिर्फ एक मार्केटिंग स्कैम है। अगले 5 मिनट में हम इसे साइंटिफिकली समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बैलेंस है या एक कॉम्प्रोमाइज। तो चलो हम इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ग्रीन क्रैकर्स क्या होते हैं। ग्रीन क्रैकर जो है CSIR एंड नागपुर के साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किए गए हैं। ये भी नॉर्मल क्रैकर्स की तरह होते हैं बट इनका जो पोल्यूशन होता है नॉर्मल क्रैकर्स की कंपैरेटिवली 30% तक कम होता है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते आप ये कि पोल्यूशन फ्री है। अगर नॉर्मल क्रैकर्स से आप 100 यूनिट ऑफ स्मोक रिलीज कर रहे हैं तो ग्रीन क्रैकर जो है 70 यूनिट ऑफ स्मोक रिलीज करेंगे। 30% कम बट ये पोल्यूशन फ्री नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या चेंज किया कि ये 30 यूनिट कम रिलीज कर रहे हैं, कम पोल्यूशन कर रहे हैं। इनका शेल साइज को कम कर दिया गया है। एज अ रिजल्ट इनके अंदर जो रॉ मटेरियल है वो कम यूज हो पाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, कुछ टॉक्सिक मेटल्स रिलीज होते हैं नॉर्मल क्रैकर्स में लाइक लेड और आर्सेनिक, इनको रिप्लेस कर दिया गया है ग्रीन क्रैकर्स में। रेदर जियोलाइट और आयरन ऑक्साइड का यूज किया गया। नो डाउट ये भी पोल्यूशन करेंगे बट 30% कम करेंगे। यानी थ्योरेटिकली ये कम स्मोक करने वाले हैं और इनका कम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होने वाला है। लेकिन ये सब थ्योरेटिकली है। साउंड परफेक्ट कर रहा है लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। क्या सच में ऐसा होने वाला है जो बुक्स में बताया जाता है, जो थ्योरेटिकली बोला जाता है? आर ग्रीन क्रैकर्स रियली पोल्यूशन फ्री? क्या वो सच में कम पोल्यूशन कर रहे हैं? तो अगर देखें तो इवन CSIR ने खुद कहा है कि वो पोल्यूशन करते हैं बस 30% कम करते हैं। तो ये ग्रीन नहीं है, सिर्फ लेस दैट ही। अगर वो ज्यादा गंद कर रहे हैं, ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं तो ये कम कर रहे हैं। इनको आप ये नहीं कह सकते कि ये ग्रीन है, ये क्लीन है। ये भी पोल्यूशन कर रहे हैं बट नॉर्मल के कंपैरेटिवली जस्ट कम कर रहे हैं। इस तरीके से हो गया जैसे हम शुगर फ्री बिस्कुट्स खाते हैं तो उसमें शुगर तो नहीं है बट उसको खाने से हमारी कैलोरीज तो फिर भी बढ़ रही हैं। वही सेम केस है नॉर्मल क्रैकर और ग्रीन क्रैकर के कंपैरिजन में। और पोल्यूशन का असली विलन क्या है हम देखें तो पर्टिकुलर मैटर PM2.5 और PM10 जो कि हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं। ये माइक्रो डस्ट पार्टिकल्स लंग तक जाते हैं और हमें हार्म पहुंचाते हैं। और दिल्ली जैसी सिटी में जहां एयर क्वालिटी पहले से ही इतनी सीवियर है वहां 30% कम पोल्यूशन भी डेंजरस हो सकता है क्योंकि 70 यूनिट तो अभी भी रिलीज हो रही है। और अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट के अप्रोच, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि हम आपको खुशियां मनाने से नहीं रोक सकते, हम आपकी खुशियों पे बैन नहीं लगा सकते, इसीलिए हम आपको अलाउ कर रहे हैं बट हम उन्हें रेगुलेट कर सकते हैं जिससे कि जो पोल्यूशन है कम से कम हो। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच का यूज किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंपोर्टेड क्रैकर्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा डेंजरस है क्योंकि उसमें अभी हमने देखा कि हैवी मेटल्स हैं, लेकिन जो ये ग्रीन वाले हैं इसमें आयरन ऑक्साइड वगैरह है और इसकी वजह से क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा। सिर्फ लाइसेंस ग्रीन क्रैकर ही आप जला सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और टाइमिंग भी फिक्स है 8 PM से 10 PM दिवाली पे और सुबह 6 से 7 AM अगले दिन। तो टाइमिंग फिक्स कर दी गई और ग्रीन क्रैकर्स जलाने के लिए बोल दिया। एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच फुल करी, ना पूरी तरीके से बैन लगाया और ना ही पूरी तरीके से फ्रीडम दी। लेकिन क्या आपको लगता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये है, कौन चेक करेगा कि कौन सा क्रैकर ग्रीन है और कौन सा सिंपल है? क्या आप चेक करोगे? ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया, लेकिन क्या आपको लगता है कि मार्केट में ये अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाएगा? हम जाते हैं जब भी क्रैकर्स लेने दिल्ली की मार्केट में तो सब पैकेट पे लिखा होता है इको फ्रेंडली। कौन सा सच में ग्रीन क्रैकर है और कौन सा दूसरा है, क्या ये आप डिफरेंशिएट कर पाओगे? क्या कंपनी इसका गलत यूज नहीं उठाएंगी और वो क्या सेल नहीं करेंगी नॉर्मल क्रैकर्स? सोच के देखिए। अगर हम देखें कि रियल सॉल्यूशन क्या है, क्या क्रैकर्स बैन करना ही एक सॉल्यूशन है?
जैसे ही दिवाली आती है सब डिस्कस करने लग जाते हैं कि क्रैकर्स बंद करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। क्यों पूरा साल कोई डिस्कस नहीं करता कि हमें क्या करना चाहिए पोल्यूशन को कम करने के लिए? क्या सिर्फ क्रैकर्स ही है, अगर 2 दिन हम क्रैकर्स जला लेंगे सारा पोल्यूशन उसी से हो जाएगा? नो डाउट कि हमें रेगुलेट करना चाहिए क्योंकि वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन हमारा इतना फोकस सिर्फ क्रैकर्स पे ही क्यों है? हम ये क्यों नहीं कहते कि हमें पूरा साल फोकस करना चाहिए? क्योंकि दिल्ली का पोल्यूशन सिर्फ दिवाली के टाइम पे तो नहीं होता, और भी बहुत से फैक्टर्स है, लाइक व्हीकल से जो एमिशन होते हैं, सर्दियों के टाइम में वहां की स्पिन लो विंड स्पीड होती है, वो भी कंट्रीब्यूट करती है, स्टबल बर्निंग एंड कंस्ट्रक्शन डस्ट, ये सब रीजन है जो कंट्रीब्यूट करते हैं दिल्ली के पोल्यूशन को, ना कि सिर्फ क्रैकर्स। तो सब मिलके हवा को पॉइजन बना देते हैं। तो अगर हम सच में चेंज चाहते हैं तो सॉल्यूशन सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स नहीं है। ऐसा करने से सिर्फ दिल्ली नहीं बच जाएगा, रेदर ग्रीन माइंडसेट है जो हमें पूरा साल फॉलो करना चाहिए। अगर हमारी खुशियां हैं और हम 2 दिन क्रैकर बंद कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमें जो है हमें एनवायरनमेंट की रक्षा करनी है पूरे साल। क्रैकर्स बर्न करना गलत नहीं है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप जलाओ, पर्टिकुलर फिक्स टाइम में जलाओ और ग्रीन क्रैकर्स जलाओ, पर असली सेलिब्रेशन तब होती है जब हम साल भर अपना लाइफस्टाइल को सस्टेनेबल बनाएं। हम पूरा साल ध्यान रखें पोल्यूशन के लिए, ना कि जस्ट बिकॉज कि अब दिवाली आ गई है तो दोबारा डिस्कशन शुरू हो जाती है कि पोल्यूशन होगा। क्यों पूरे साल कोई पोल्यूशन को डिस्कस नहीं करता? लेट दिस दिवाली रिमाइंड अस, इस दिवाली जो है हमें जरूरत है कि हम अपने आप को याद दिलाएं कि जो एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं है कि दिवाली आएगी और हम एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाएंगे, हम एनवायरमेंट के रक्षक बन जाएंगे। रेदर हमें जरूरत है हम ईयर अराउंड हैबिट बना लें इसको कि हमें अपने एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन करनी है और हमें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है। जैसे कि यूपी की ऐसी की प्रिपरेशन होती है, आपको पूरा साल प्रिपेयर करना पड़ता है, तब आके आप मॉक्स लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी आप जो है प्रीलिम्स क्लियर कर पाओगे। इसी तरीके से खाली क्रैकर बैन करने से या ना करने से दिल्ली के एनवायरमेंट को हम पोल्यूशन फ्री नहीं कर सकते। हमें जरूरत है हम पूरा साल जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। हर सिटीजन को, आपको, मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि सिर्फ दिवाली पे हमें याद ना आए कि हमें दिल्ली की रक्षा करनी है। तो सेलिब्रेट करो आप भी दिवाली, और मेरी विशेष है आप सबके साथ कि आप जब जो मेहनत कर रहे हो, आप फायर क्रैकर्स से भी ज्यादा ब्राइट फ्यूचर हो आप सबका। सो हैप्पी दिवाली टू ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने क्रैकर्स बंद किए इस दिवाली या नहीं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड ऑन दिस टॉपिक। जल्द ही मिलते हैं अगले डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली।